जमा मस्जिद। यह मस्जिद भारत का सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। आज हम पूरी मस्जिद को दिखाने और बताने वाले हैं। आप लोगों इस पूरी वीडियो में बने रहे। इससे जामा मस्जिद को अलग पहचान मिलती है। इसके 3 दरवाजे हैं, एक लाल किला की तरफ, दूसरा दरीबा कलां की ओर और तीसरा बाजार मटिया महल की तरफ खुलता है। आपको इन दरवाजों पर पहुंचने के लिए 32, 22 और 36 सीढ़ियों को चढ़ना होता है। जामा मस्जिद दिल्ली की मुख्तसर तारीख, आलमी शोहरत याफ्ता जामा मस्जिद, जिसका असल नाम मस्जिद जहांनुमा है, जिसकी तामीर 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाई थी। शाहजहां ने 6 अक्टूबर 1650 ई0 जुमा के दिन मुताबिक 10 शब्बाल E60 हिजरी को एक पहाड़ी की मजबूत चट्टानों पर खुद इसकी बुनियाद रखी थी। दुनिया भर के आला इमारत बनाने वाले माहिरीन, संगतराशों, इंजीनियरों और आला दर्जे के खत्तातों, मशहूर फनकारों व नक्काशों के अलावा 6000 मजदूरों ने इस आलीशान जामा मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया और 6 वर्षों तक लगातार इसकी तामीर के काम में लगे रहे। नतीजतन यह जामा मस्जिद 1666 ही में बनकर तैयार हुई। उस जमाने में जबकि मिस्त्री को 2 पैसे तथा मजदूर को 1 पैसा रोजाना के मुताबिक मजदूरी मिलती थी, इस मस्जिद की तामीर पर खर्च की कुल लागत तकरीबन 10 लाख रुपए आई। कीमती पत्थरों व तामीर के लिए दीगर सामान बादशाह को उस जमाने के राजाओं ने तोहफों में दिए थे। इसकी लागत में इस साजो सामान की कीमत शामिल नहीं की गई है। जामा मस्जिद की तामीर के दौरान बादशाह शाहजहां के पास शिकायत पहुंची कि तामीर का काम बहुत सुस्ती से हो रहा है, लिहाजा बादशाह ने तामीरी काम के सुपरवाइजर सादुल्लाह खान वजीर को बुलाकर इसकी वजह जाननी चाहिए। सादुल्लाह खान ने बताया कि जामा मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के फर्श का हर पत्थर लगाने से पहले हर एक पत्थर पर एक कुरान करीम पढ़कर दम किया जाता है। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुए और तामीरी काम इसी तरह जारी रखने का हुक्म दिया। तामीर में इस बात का खास ख्याल रखा गया कि जामा मस्जिद का मिंबर लाल किला में मौजूद तख्त शाही बादशाह के बैठने की जगह से ऊंचा रहे। ध्यान रहे, जामा मस्जिद की तामीर में सादगी पर खास तवज्जो दी गई है, क्योंकि इसकी सादगी में ही इसकी खूबसूरती है। मुगल बादशाहों की ताजपोशी शुरू से ही जामा मस्जिद के शाही इमाम के हाथों से ही हुई। सबसे पहले बादशाह औरंगजेब की ताजपोशी हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी पहले शाही इमाम के हाथों से ही हुई। यह रिवायत आखिरी मुगल बादशाह के जमाने तक जारी रही और जामा मस्जिद के 8वें शाही इमाम हजरत सैयद मीर अहमद अली शाह बुखारी ने 30 सितंबर 1887 इतवार मुताबिक 9 जमादी उस सानी 1227 ही को आखिरी मुगल बादशाह अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता लिखता, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, वही करेंगे शफाअत तेरा। है तू में आशिक अजीब इंसान, ये खौफ मैशे सहरासा, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, वही जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। बहादुर शाह जफर की ताजपोशी की। जामा मस्जिद के इमामों की तारीख और बादशाह की तरफ से शाही इमाम का खिताब जामा मस्जिद
और इसके इमामों की तारीख आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जामा मस्जिद के पहले इमाम हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी थे। शाहजहां बादशाह की ख्वाहिश कि इमामत के लिए सैयद खानदान से तल्लुक रखने वाले एक आलिम को भेजा जाए। चुनांचे शाहजहां बादशाह के हश्चे तलब शाह बुखारा ने अपने दामाद हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को शाहजहांबाद दिल्ली भेजने का फैसला किया और शाह बुखारा की मदद से हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी और उनके खानदान को इंतहाई इज्जत के साथ दिल्ली बुलाया। हजरत सैयद की इमामत के लिए सैयद खानदान से तल्लुक रखने वाले एक आलिम को भेजा जाए। चुनांचे शाहजहां बादशाह के हश्चे तलब शाह बुखारा ने अपने दामाद हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को शाहजहांबाद दिल्ली भेजने का फैसला किया और शाह बुखारा की मदद से हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी और उनके खानदान को इंतहाई इज्जत के साथ दिल्ली बुलाया। हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी की दिल्ली आमद पर शाहजहां बादशाह की तरफ से उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। जामा मस्जिद की तामीर उस वक्त मुकम्मल हो चुकी थी। चुनांचे 24 जुलाई 1656 सोमवार 1 शव्वाल 1066 है को शाहजहां बादशाह तमाम अपने वजीरों और दिल्ली की रियाया के साथ नमाज के लिए जामा मस्जिद दिल्ली में जमा हुए और हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी की इमामत में ईद उल फितर की पहली नमाज जामा मस्जिद में अदा की गई। ईद की नमाज के बाद हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को खिलत बादशाह की तरफ से भेजा गया लिबास और दोशाला और जागीर जमीन व जायदाद से सरफराज फरमाकर इमामत के मनसब पर तकर्रूर का ऐलान किया और शाही इमाम का खिताब अता फरमाया। हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी 63 साल की उम्र में जामा मस्जिद के पहले शाही इमाम मुकर्रर हुए। हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी का इंतकाल 48 साल की उम्र में हुआ और दरगाह कुतुब मदार ITO रिंग रोड नई दिल्ली में तदफीन हुई। इसके बाद से जाम मस्जिद की इमामत बादशाह की मंशा के मुताबिक इसी खानदान में नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। हर इमाम का बेटा उसका जॉनशीन का ऐलान और जामा मस्जिद के इमामों की दस्तारबंदी इस खानदान के नवें शाही इमाम हजरत सैयद मोहम्मद शाह बुखारी ने 16 अक्टूबर 1892 E0 इतवार को अपने साहिबजादे हजरत मौलाना सैयद अहमद बुखारी को दस्तार पगड़ी बांधी और आप बाकायदा जामा मस्जिद दिल्ली की इमामत के मनसब पर मुकर्रर हुए। हजरत सैयद मोहम्मद शाह बुखारी ने 11 अगस्त 1899 जुमा को 73 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया और हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की दरगाह मेहंदियान नई दिल्ली में मदफून हुए। इसके बाद 10वें शाही इमाम शम्सुल उलमा हजरत मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने अपने साहिबजादे हजरत मौलाना सैयद हमीद बुखारी को उलेमा, नमाजियों और शहर के अहम मुसलमानों और जामा मस्जिद कमेटी की मौजूदगी में 20 फरवरी 1942 ई को बाद नमाज जुमा अपना जॉनशीन शाही इमाम मुकर्रर करने का ऐलान किया और खुद एजाजी तौर पर इमाम रहे। 9 सितंबर 1947 मंगल के दिन आपका इंतकाल हुआ और जामा मस्जिद दिल्ली के उत्तर जानिब कदीम कब्रिस्तान रहे। हजरत मौलाना सैयद हमीद बुखारी का इंतकाल 6 फरवरी 1976 E0 जुमा के दिन हुआ और आपकी तदफीन भी जामा मस्जिद के कदीम कब्रिस्तान में हुई। 13वें शाही इमाम की दस्तारबंदी 14 अक्टूबर 2000 E0 हफ्ता 15 रजब 1421 है को बाद नमाजे मगरिब जामा मस्जिद दिल्ली यह वही जगह है जो ख्वाब में बादशाह ने देखा था कि हमारे आका नबी है करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर वजू कर रहे थे। इस कारण से यह जगह को महफूज कर दिया गया है ताकि कोई और यहाँ पर बेहुरमती न कर सके।
शरीक हुए और हजरत मौलाना सैयद अब्दुल्लाह बुखारी ने अपने साहिबजादे मौलाना सैयद अहमद बुखारी को अपना जौनशीन शाही इमाम मुकर्रर किया और खुद इजाजी तौर पर इमाम रहे। हजरत मौलाना सैयद अब्दुल्लाह बुखारी 12वें शाही इमाम का इंतकाल 8 जुलाई 2009 ये बुध 14 रजब 1430 के रोज हुआ। तदफीन जामा मस्जिद दिल्ली के कदीम कब्रिस्तान में हुई। शाही इमाम मोहम्मद सालिम कासमी साहिब मुहतमिम दारुल उलूम वक्फ देबंद व नायब सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़ेरे सदारत बाद नमाज मगरिब जामा मस्जिद दिल्ली में मौलाना सैयद उसामा शाबान बुखारी की दस्तारबंदी की पुरविकार तकीब अमल में आई। इस तकरीब में हजारों की तादाद में नमाजी मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र शजरा ए नस्ब 1 हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी शाही इमाम 8 हजरत सैयद मीर अहमद अली शाह बुखारी शाही इमाम 2 हजरत सैयद अब्दुल शकूर शाह बुखारी शाही इमाम 9 हजरत सैयद मोहम्मद शाह बुखारी शाही इमाम 3 हजरत सैयद अब्दुल रहीम शाह बुखारी शाही इमाम 10 हजरत मौलाना सैयद अहमद बुखारी शाही इमाम 4 हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी सानी शाह। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये नीचे है पूरी मार्केट। यहाँ पे पुराना और नया दोनों सामान मिलता है। और ये थी पोलैंड की एक महिला जो कि काफ़ी सुंदर थी और सब लोग इससे सेल्फी ले रही थी, तो हम भी जाके एक सेल्फी ले लिए। और ये जो है जामा मस्जिद का बाहर में काम हो रहा है, जो इसका थोड़ा मोड़ा मरम्मत के काम होते रहता है ताकि सही सलामत रहे मस्जिद। और ये आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं पूरा लोहा का बना हुआ है, बहुत पुराना है। जब जिस टाइम जामा मस्जिद बना होगा उस टाइम का होगा। और हम ये नीचे उतर गए हैं, पूरा नीचे नहीं उतरे हैं, और सोच लीजिए एक फ्लोर नीचे उतरे हैं ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते कपड़ा है, बहुत सारी कपड़ा है, लेकिन यहाँ नई कपड़ा है। और ये कपड़ा जो है सेम रेट में मिलता है, बाहर जैसे रेट है वैसे रेट, लेकिन जूता और चप्पल का रेट बहुत डिफरेंस रहता है इधर का मार्केट से। तो ये हम यहाँ पे जाके एक जोड़ी जूता लिए थे जो कि 400 रुपया में पड़ा था। और आप देख सकते हैं जूता काफ़ी रहता है और अच्छा कंपनी का रहता है, लेकिन आप पता नहीं कर सकते कौन कंपनी का है कौन क्या है। और आप यहाँ पे कभी भी आए तो अपना मोबाइल, चार्जर, हेडफोन जो भी लाए अपना साथ में, हमेशा याद रखे, होशियारी से रहे। जितना चोर मार्केट यहाँ पर जितना सामान मिलता है, जितना चोरी का मिलता है उतना चोरी होता भी है। कब क्या चोरी हो जाए कोई पता नहीं चलेगा। तो पर्स उर्स अपना संभाल के रखा करिए। यहाँ तक कि एक आदमी हमको बोल दिया कि अगर आप बाहर में मोबाइल अपना रख रहे हैं तो थोड़ा कैमरा जो कर रहे हैं ये संभाल के करिए, कोई लेके भाग जाएगा, ऐसा भी होता है। आप देख सकते हैं हम इतना ऊपर में हैं, अभी नीचे जा रहे हैं। आप देखिए ये सब होटल है नॉनवेज का, जो कि बीफ बिरयानी मिलता है और काफ़ी सामान मिलता है नॉनवेज में, चिकन नहीं मिलता है। और मछली मिलता है, नीचे हलवाई, खीर और ये गाजर का हलवा, ये सब भी मिलता है सामने आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जूता का दुकान। और हम ये सबसे नीचे उतर गए, अभी सबसे नीचे उतरे हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। चप्पल जूता का बहुत सारा मार्केट रहता है यहाँ पे। और कभी भी आप आइए यहाँ, आपको इसी तरह भीड़ मिलेगा। अभी तो थोड़ा कम हो गया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। हम करीब 4-5 बजे करीब यहाँ पे थे, तो थोड़ा सा हल्का हो गया था भीड़, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम था। और यहाँ पर हम थोड़ा कुछ काम के लिए गए थे, गुजरात से गए थे दिल्ली,
तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सब बिक रहा है। घड़ी है, घड़ी सब भी वही रेट है, थोड़ा कम ज़्यादा है। और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा सामान है, लेकिन हाँ सारा सामान आपको पुरानी नहीं मिलेगी। आपको लगता होगा वहाँ पर हर चीज़ चोरी का मिलता होगा और हर चीज़ ऐसी मतलब मिल सकता है कि चोरी का और सस्ता में आधे दाम में, ऐसा कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है ये सब चोरी का मिलता है, चोरी का मिलता है या फिर किसी और का पता नहीं, लेकिन ये है कि तो यहाँ पे हमको एक ये मिला, देखिए कितना सुंदर है इसमें। तो जरा लेने का मन कर रहा था, लेकिन ये लकड़ी का था तो ये टूट भी जाता, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, इसलिए हम अभी जाने वाले घर तो है नहीं, टाइम है अभी बहुत ज़्यादा, इसलिए नहीं लिया उसको। बाकी हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। देखिए पर्स देख सकते हैं, यहाँ पर लेदर का पर्स है। और ये जो सामने रखा हुआ है हेयर स्टाइल के लिए, लड़कियों के लिए, ये सब पुराना नया दोनों है, तो सस्ता भी मिलता है। लेकिन यहाँ एक बात है कि आप कुछ नहीं बोल सकते, डब्बा निकल सकता है बाहर में, मतलब बेकार सामान मिल सकता है। एक पावर बैंक हम खरीदे 200 रुपया में, जो कि वहाँ पे चार्ज हो रहा था और अभी रूम पे आए तो चार्ज नहीं हो रहा है। ऐसा मिलता है सामान, तो आप चेक करके ले, और सस्ता मिलता है इसलिए आदमी ले लेता है जल्दीबाजी में। उन लोग भी बोलता है जल्दी लो जल्दी लो, जल्दी निकलो यहाँ से लेके। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये सब भी मिलता है, ड्राई फ्रूट जो होता है अपना, गड़ी, छोड़ा, बादाम, पिस्ता जो भी है, अंजीर, ये सब सस्ता मिलता है। लेकिन ये सब भी डुप्लीकेट ही है, क्योंकि इतना सस्ता नहीं देगा। ये जो अंजीर है नहीं मिलता है कोई। यहाँ देखिए आप हेडफोन, पावर बैंक है, चार्जर वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। और ये हुक्का जो होता है चार्जिंग करने वाला, वो भी है यहाँ जो है। ये सब सामान मिलता है, ये सब पुराना सामान है सब। लेकिन एक बात है, जितना सामान है सबके ऊपर इन लोग अपने आप से जो ये होता है, जैसे बोट का और भी बहुत तरह का ये कंपनी का नाम होता है, वो ऊपर से इन लोग चिपका देता है कंप्यूटर से निकाल के। हम वो चेक किए, पूरा नज़र हमको आया कि लोग ऊपर से लगा देता है, बोट लिख देता है, OnePlus लिख देता है, सैमसंग लिख देता है, कुछ भी लिख के और पार कर देता है। ये सब ओरिजिनल था एकदम। 1000 रुपया बोल रहा था और बहुत ही अच्छा था, लेकिन बाजार के नहीं दिखा रहा था, बोल रहा था चार्ज नहीं है, इस कारण से हम लिए नहीं। 1000 रुपया बोल रहा था इसका, और कंपनी भी बहुत बढ़िया था, लेकिन ओरिजिनल था। लेकिन इन लोग बोल रहा था बजा के नहीं दिखाएंगे, चार्ज नहीं है, ये सब पावर बैंक है। और ये आ गया नहीं सुनने।